तो ऐसे वक्त के अंदर हमें ज़रा सी फिक्र करने की ज़रूरत है और कोशिश करो, कुछ मंसूबे बनाओ, कुछ प्लानिंग करो कि कैसे लोग दीन सीखें, कैसे दीन उन तक पहुंचे, किस तरीके से ये मस्जिद आबाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुराइयों से बचें, गुनाहों से बचें और अच्छे काम की तरफ माइल हो। उसके लिए हमें थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा और इन पर हमें काम करना पड़ेगा। हम नमाज पढ़ लें, बस हम ही अच्छे काम करते रहें, इससे कुछ नहीं होगा। हमें अपनी कौम के बारे में फ़िक्रमंद होना पड़ेगा, उसके बारे में हमें खूब गौर करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं, हालात को सुधार सकते हैं और कौम तक दीन का ये पैगाम पहुंचा सकते हैं। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, आप देखें हमारे घरों के हालात हैं, हमारे घरों में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं होता, यानी शरीयत के खिलाफ काम हो रहे हैं, लेकिन हम उसको आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते, बात खत्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। ख़ास करके अपने बच्चों पर तवज्जो दो। आज की जो जनरेशन है, अभी जो बच्चे हैं, उस पर अगर तवज्जो ना दी गई तो 10 साल के बाद उसके नतीजे बड़े ख़तरनाक आएंगे, बहुत ख़तरनाक आएंगे। और फिर उसके बाद माँ बाप रोएंगे भी, फिर भी उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। इस तरह के हालात पैदा होंगे। ख़ास तौर पे नमाज के हवाले से अपने घर में बहुत ज़्यादा आप फिक्र करो कि हमारे घर के अंदर कोई बंदा बेनमाजी न रहे, बल्कि डांटो और गुस्सा करो इस बात पर कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो ये चीजें हैं, हमें करना पड़ेगा। हम जिस तरीके से अपने बच्चों से छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं ना, जैसे उसने बैग तोड़ दिया तो गुस्सा हो गए, उसको पेंसिल लाके आज दी, दूसरे दिन खत्म हो गई तो गुस्सा हो गया, कंपास बॉक्स लाके दिया, एक हफ्ते के बाद देखा कि उसने पूरा खत्म कर दिया, तोड़ दिया, गुस्सा हो गया। कलर लाके दिए थे ड्राइंग के लिए, 2-3 गुम कर दिए, 2-3 तोड़ दिए, गुस्सा हो गया। अब गुस्सा बहुत सारे लोग होते हैं, हर चीज है गुस्सा करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इन चीजों पे जो गुस्सा कर रहे हो ना, उसमें अब ये चीज शामिल करो कि हमारी औलाद नमाज ना पढ़े तो मैं ये नहीं कहता डायरेक्ट गुस्सा ही कर दो, पहले प्यार से समझाओ, नमाज की अहमियत बताओ, उसके फवाइद बताओ, और फिर भी वो इस बात के ऊपर वो अमल नहीं कर रहा तो फिर आप गुस्सा करो उस पे, उसको समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा तो, बल्कि यूं कहोगे कि तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरे साथ तुझे खाना नहीं खाना है, अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरे साथ बात नहीं करनी है। इस तरह के मामला पैदा करो, नमाज को अहमियत दो, नमाज के ऊपर पूरी तवज्जो करो। नमाज वो इबादत है जो तुम्हें सब कुछ अता कर देगी, सब कुछ, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता।